नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पुरानी कथाओं में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ठाकुर जी की प्रिय भक्त भोंदू की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक भोंदू नाम का भक्त था जो भगवान का सखा था। बहुत ही सीधा सरल था। गौशाला में गैया चराता था, गायों की सेवा करता था। उसका नाम भोंदू नहीं था, नाम तो उसका कुछ और ही रहा होगा। वो इतना सीधा था कि उसको सब भोंदू ही बोलते थे। भगवान को भोंदू लोग ही पसंद है। भोंदू जो था वो रोज अपने गुरुजी के प्रवचन सुनता था और उन प्रवचन के माध्यम से रोज ठाकुर जी का वर्णन सुनता था। कैसे हैं ठाकुर जी? तो गुरुजी देव प्रवचन में सुनाते थे। मोर मुकुट माथे, हाथ में लकोट विराजे, गले वन माला सोहे पतली कमर में। गुरुदेव के द्वारा जब उसने वर्णन सुना कि कैसे हैं ठाकुर जी, बोले मोर मुकुट पहनते हैं, गले में वनमाला पहनते हैं, हाथ में बांसुरी लकुट लेकर चलते हैं, पतली सी कमर है और बड़े सुंदर ही सांवरे से हैं। जैसे ही उसने सुना तो बोला, गुरुजी ये श्याम सुंदर गैया चराते हैं क्या और जाते कहाँ हैं गैया चराने? गुरुजी बोले, हाँ ये गैया चराते हैं और ये भांडिर वन में जाते हैं। भोंदू बोला, अच्छा भांडिर वन में तो मैं भी जाता हूँ। भोंदू बोला, आज मैं भी भांडिर वन जाऊँगा। उसने किसी को भी नहीं बताया। इतने सारे शिष्य गुरुजी के यहाँ रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहा। आज गायों को लेकर भोंदू भांडिर वन गया। क्यों? क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि भांडिर वन में ठाकुर जी आते हैं। भांडिर वन पहुँच गया। भांडिर वन में गायें चर रही थी और कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठकर चारों तरफ देख रहा है। कहीं से श्याम सुंदर आ रहे होंगे, पतली सी कमर लेकर कन्हैया आ रहे होंगे, अपनी गैया चराते आ रहे होंगे। उसकी इतनी सरलता, इतनी सहजता, उसकी इतनी निष्कपटता, उस पर ठाकुर जी रीझ गए। चतुर व्यक्ति से भगवान मिलने से डरते हैं, सरल व्यक्ति से ठाकुर जी को मिलने में सहजता लगती है। इतने में देखा कि सामने से गायों का झुंड आ रहा है और जैसे ही देखा उन गायों के झुंड के मध्य में श्याम वरण ठाकुर जी पीताम्बरी पहने हुए, सुंदर मोर मुकुट धारण किए हुए, कानों में मोतियों की माला झनकरित हो रही थी, पैरों में सुंदर पायल पहनी हुई थी। ठाकुर जी की बाकी अदा से उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। ऐसी मधुर चाल, ऐसी मधुर कमर, ऐसी मधुर मुस्कान देखकर भोंदू रीझ गया। इतने सुंदर ठाकुर जी! जैसे ही ठाकुर जी समीप आए, भोंदू ने चरणों में प्रणाम किया। बोला, जय जय, आप नंदनंदन हो? भगवान बोले, हाँ मैं ही नंदनंदन हूँ। बोला, वो ही नंदनंदन जिनके बारे में गुरुजी सुनाते हैं? भगवान बोले, हाँ भोंदू मैं वो ही हूँ। गुरुजी जितना सुंदर वर्णन करते हैं, आप तो उनसे भी ज़्यादा सुंदर हो। आप मेरे पास विराजो प्रभु। ठाकुर जी बैठ गए। अब तो भोंदू उनके मुखमंडल को देख रहा है और कुछ बोल ही नहीं रहा, चुपचाप केवल उनको देख रहा है। भगवान बोले, देखता ही रहेगा या कुछ खिलाएगा भी? भोंदू बोला, आज्ञा करो प्रभु, क्या सेवा करूं? गैया चराने आए, खाली हाथ आवे या कुछ लावे भी है भोजन पानी? भोंदू ने तुरंत अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसके अंदर रोटी रखी हुई थी, रोटी के बीच में अचार रखा था। बोला, जय जय, यही है सेवा में। भगवान बोले, लाओ। ठाकुर जी वन भोग बड़े चाव से करते हैं। भागवत में वर्णन आता है ठाकुर जी वन में भोग कैसे करते हैं। एक भुजा में रोटी पकड़ते हैं, दूसरी भुजा के मध्य भाग में चटनी रखते हैं। भोंदू बोला, जय जय, और कुछ लाऊं? भगवान बोले, हाँ मेरा तो हो गया, अब तू खा ले। जैसे ही देखा पोटली खाली है, भगवान सारी रोटी खा गए। भगवान बोले, एक काम करियो, कल से ज़्यादा रोटी लाइयो, तू भी खाना और मैं भी खाऊंगा। अब तो भोंदू इतना खुश हो गया कि लालजी रोज मुझसे मिलने आएंगे। अपनी गैया लेकर वापस चला गया। रात में फिर सत्संग सुना गुरुजी से। उसने किसी से कुछ नहीं बताया कि आज मुझे ठाकुर जी मिले। उसको लग रहा था गुरुजी और मेरे सखा जो हैं ये रोज मिलते हैं ठाकुर जी से, मैं ही अभागा हूँ जो इतने साल बाद पहली बार मिला। उसने किसी से कुछ नहीं कहा।
उसको ऐसा लगता था गुरुजी और सब भक्तन के साथ तो भगवान ज़्यादा समय बिताते हैं, मेरे संग तो बस 2 क्षण के लिए रोटी खाने आ जाते हैं, क्योंकि मैं तो भोंदू हूँ ना, मैं तो गैया चराता हूँ, छोटा आदमी हूँ। दूसरे दिन ज़्यादा टिक्कर लेकर गया, खूब सारा अचार लेकर वन की ओर जा रहा था। गुरुदेव ने निकलते हुए देख लिया, बोले, भोंदू क्या कर रहे हो, इतनी सारी रोटी अकेले खाओगे तुम? भोंदू बोला, नहीं गुरुजी, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। तो जिन श्याम सुंदर की आप कथाएं सुनाते हो ना, रोज आते हैं गैया चराने, कल बेचारे भूखे रह गए, मेरे हिस्से की रोटियां भी खा गए, इसलिए आज ज़्यादा लेकर जा रहा हूँ। सरकार, आपको तो खूब दर्शन देते हैं ना, मुझे तो बस 2 क्षण के लिए गैया चराते आ जाते हैं मेरे पास, मुझे तो वही सुख मिल जाता है उनका। गुरुदेव ने जैसे ही सुना भोंदू कह रहा है ठाकुर जी आते हैं, रोटी खाते हैं, 2 क्षण के लिए बैठते हैं, गुरुजी बोले, कोई और बोले तो मुझे विश्वास ना हो, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोलता। ये भोंदू है, ये झूठ बोलना जानता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं झूठ किसे कहते हैं। गुरुदेव ने कहा, भोंदू कैसे हैं ठाकुर जी? गुरुजी, आप जैसे वर्णन करते हैं ना, मोर मुकुट धारण करते हैं, जब मुस्कुराते हैं ना तो उनके गाल कपोल ऐसे होते हैं मानो 2 गुलाब जामुन प्रकट हो गए हों। उनकी सुंदरता, मुस्कान, उनकी जो सुगंधी है ना, वो अवर्णनीय है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये नारद भक्ति का सूत्र है कि प्रेम अवर्णनीय होता है, जिनका वर्णन किया जा सके वो प्रेम नहीं। जब भोंदू ने कहा, गुरुदेव मैं वर्णन नहीं कर सकता, वो कैसे हैं? गुरुदेव समझ गए कि ठाकुर जी आते हैं इससे मिलने। गुरुदेव बोले, भोंदू तू जा, ठाकुर जी को प्रेम से खिला, लेकिन एक काम करेगा मेरा, ठाकुर जी को अपने संग ले आना और कहना गुरु जी के आश्रम चलो, वहीं प्रेम से बैठकर शाम का भोजन करेंगे। अब तो भोंदू आनंदित हो गया, मैं लेके आऊं? अब तो भोंदू इतना प्रसन्न हो गया कि मैं ठाकुर जी को लेकर आऊँगा, मेरी महिमा बन जाएगी। आज भोंदू गया वन में, आज वन में इतना उत्सुकता में था, इतना ज़्यादा प्रसन्न है कि ठाकुर जी आएंगे और ठाकुर जी को मैं लेकर जाऊंगा आज गुरु जी के पास। श्री राधा रमन लाल अपनी गैया चराते आ गए। उसके पास आते ही पहले ठाकुर जी ने भोंदू को गले लगाया, भोंदू को अपने हृदय का सुख प्रदान करते हैं। भोंदू ने ठाकुर जी को बैठाया, ठाकुर जी बैठ गए और बोले, ला भोंदू ला, जल्दी से दे, बहुत भूख लगी है। भोंदू ने पोटली खोली और बोलने लगा, लो लाल जी पाओ। ठाकुर जी पाने लगे। भोंदू बोला, सरकार एक निवेदन करूं, मेरे गुरुजी ने आज आपको आश्रम बुलाया है, आप मेरे संग आश्रम चलोगे? भगवान रोटी खाते जा रहे हैं, रोटी खाते खाते बोले, देख भोंदू, तू हमारा मित्र है, हम तेरे मित्र हैं, हम दोनों आपस में एक दूसरे के सखा हैं, गुरुजी को बीच में मत ला, ये गुरुजी और आश्रम को वहीं रहने दे, हम यमुना पार करके तेरे आश्रम नहीं जाएंगे, तुझे मिलना है तो यहीं आ, हम तेरे आश्रम नहीं जाएंगे। भोंदू बोला, मेरे गुरुजी जिनकी कृपा से आपके दर्शन मुझे हुए हैं, जिनकी कृपा से आपकी कृपा मुझ पर हुई है, वो गुरुजी आपको बुला रहे हैं, ऐसे मना मत करो सरकार, चलो। ठाकुर जी बोले, जो कहेगा वो करूँगा, पर तेरे गुरुजी के पास नहीं जाऊँगा। भोंदू बोला, क्यों? क्योंकि तू सीधा है भोंदू, गुरु सीधा नहीं है, तेरा गुरु बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान वालों से मैं दूर रहता हूँ, मुझे सीधे लोग ज़्यादा पसंद है। भोंदू बोला, नहीं चलोगे? भगवान बोले, नहीं जाएंगे, आखिर बार पूछ रहा हूँ, नहीं चलोगे? भगवान ने कहा, नहीं चलूँगा। भोंदू बोला, लाओ मेरी रोटी वापस कर दो। पोटली बांधी और बोलने लगा, ये भी गुरुजी के यहीं से ही बनी है, इसको भी मत खाओ। गुरुजी से इतना बैर? आपको तो मैं रोटी गुरुजी की है, इसको मत खाओ। मेरे गुरुजी से प्रेम नहीं तो गुरुजी की किसी भी चीज़ से प्रेम नहीं। भगवान बोले, कोई बात नहीं, कल से हम नंद बाबा के यहाँ से यशोदा मैया के हाथ की रोटी ले आएंगे, तू नहीं खिलाएगा? तो भोंदू बोला, जब मेरे गुरुजी की रोटी नहीं आएगी तो मैं कहाँ से आऊँगा? मैं भी तो गुरुजी का ही हूँ, मैं भी नहीं आऊँगा। आप आओ, अपनी गैया चराओ, खूब आनंद करो, जो मन में आए सब करो, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। फिर बोला, मैं क्यों नहीं आऊँ?
यहाँ आप नहीं आओगे, यहाँ अपनी गैया लेकर कहीं और जाओ। लड़ने लगा ठाकुर जी से। मन ही मन ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। आकाश में खड़े 33 कोटि देवता भोंदू को प्रणाम कर रहे हैं। भोंदू, तेरी भक्ति कैसी महान है, यह वृंदावन की सत्य घटना है। जाओ, कल मुझे अगर आपकी गैया यहाँ दिखी गई तो क्या करूँगा? भगवान बोले, क्या करेगा? बोला, फिर वो गैया मेरे गुरुजी के गौशाला की हो जाएगी और उसको मैं ले जाऊंगा अपने साथ। मेरे गुरुजी के से कोई संबंध नहीं तो मेरे से भी कोई संबंध नहीं, मेरी गैया से भी कोई संबंध नहीं। भांडेर वन में मेरी गैया चरेगी, आपकी नहीं। आप नहीं आओगे कल से और यहीं आना है तो चलो मेरे गुरुजी के पास। भगवान बोले, गुरुजी के पास तो मैं नहीं जाऊंगा। भोंदू बोला, आप बहुत हठीले हो। मेरे गुरुजी जिनकी कृपा से आप मुझे मिले, उनका इतना तिरस्कार मुझसे सहन नहीं होता। प्रभु आप आना, यहाँ मैं नहीं आऊँगा। फिर अपनी गैया को इकट्ठा करके चलने लगा। तो भगवान बोले, भोंदू सुनो, अरे ओ भोंदू सुन, अरे लाला रुक जा। भोंदू बोला, अब तो एक शर्त पर रुकूंगा, आप गुरुजी के पास चलोगे तो रुकूंगा, नहीं तो नहीं। भोंदू जैसे जैसे दूर जा रहा था, हमारे ठाकुर जी के नेत्रों के में प्रेम की अश्रुधारा निकल रही थी। भोंदू रुक जा, अरे मत जा, भोंदू भोंदू बार बार यही बोले जा रहे थे। बताओ चलोगे मेरे गुरुजी के पास? जब भोंदू दिखना बंद हो गया, जिस प्रकार प्रियतमा अपने प्रियतम के विरह में व्याकुल होती है, वैसे राधा रमण लाल भोंदू रूपी प्रियतम के विरह में व्याकुल हो गए। भोंदू जाने लगा, ठाकुर जी, अरे भोंदू रुक जा, चलोगे मेरे गुरुजी के पास? चलोगे? अरे भैया, जो तू कहेगा वही करेंगे, तू मुझसे दूर मत जा। भोंदू दौड़ कर आया, ठाकुर जी को हृदय से लगाया और ठाकुर जी को अपनी पीठ पर बैठा के वृंदावन ले आया। सामने सिंहासन पर गुरुदेव बैठे थे। गायों के झुंडों ने जैसे मार्ग दिया, पीछे से भोंदू ठाकुर जी को अपने कंधे पर लेके जा रहा था। इस स्वरूप का दर्शन करके गुरुदेव भगवान निहाल हो गए। वहीं दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे भोंदू को और कहने लगे, भोंदू, जो इतने वर्षों में मैं नहीं कर पाया, आज तेरी भक्ति ने मुझे ठाकुर जी के साक्षात दर्शन करवा दिए। यही तो भक्ति है। हम कब तक व्याकुल रहे, हम कब तक रोते रहे उनकी याद में? अपने आप को ऐसा बनाओ, ठाकुर जी व्याकुल रहे तुमसे मिलने के लिए। रस में और रास में यही अंतर है। रस का मतलब भक्त व्याकुल है भगवान से मिलने के लिए, और रास का मतलब भगवान व्याकुल है भक्त से मिलने के लिए। स्वयं को इतना सहज, इतना सरल बना लो कि बिहारी जी तड़प के हमसे मिलने के लिए आए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो ऐसी ही अनसुनी ठाकुर जी की लीलाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्णा।